हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी किरण प्रकाशन बुक का बट्टा को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने टाइप 2 के 32 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग 33 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जहाँ से आप उस लिंक पे क्लिक करके प्ले स्टोर से इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, बहुत सारे माध्यम हो चुके हैं, उन सभी माध्यम से शेयर करिए अनेकों ग्रुप में, ताकि हमारा भी सब्सक्राइबर बढ़ता रहे और आपको भी प्रॉफिट मिले और अन्य जो दोस्त होंगे उनको भी प्रॉफिट मिले। तो चलिए देखते हैं 33 से पहले का प्रश्न। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप उस बुक को देख सकते हैं। दोस्तों, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे चैप्टर एसएससी किरण प्रकाशन का हो चुका है, वहाँ से आप उस चैप्टर को आसानी से वीडियो देख सकते हैं। आप एच डी यादव बुक के भी सोल्यूशन को देख सकते हैं, आर एस अग्रवाल बुक के भी सोल्यूशन को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 33 क्या कहता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से दुगना है। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए छूट प्रतिशत क्या होगा? देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है ना, लागत से दुगना है। लागत से दुगना क्या मतलब है? यदि सीपी 100 होगा तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? एमआरपी दुगना है तो 200 हो जाएगा, ठीक है। और कहता है कि 30% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि 100 का सामान कितना में बेचेगा? तो 130 में बेचेगा, तब ना लाभ होगा। 100 का सामान 130 में बेचेगा तो लाभ होगा। तो हमको क्या कर रहा है कि 30% लाभ प्राप्त करने के लिए छूट बताना है। तो 200 का सामान अगर 130 में देगा तो छूट कितना का होगा? देखिए, घटाइएगा तो कितना आएगा? 70 का छूट है, ठीक है, गुना 100, सॉरी कितना पे, एमआरपी कितना है? 200 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से ये 35 बार में, यानी कि छूट कितना है? 35%। ऑप्शन में देखिए 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 34 क्या कहता है प्रश्न। कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत 40% बढ़ा देता है, फिर उसे अंकित कीमत पर 25% की छूट देकर बेचता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 2100 रुपया हो तो बताइए दुकानदार ने उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? यानी कि सीपी हमको नहीं पता है, सीपी 100 रहा होगा, ठीक है। कहता है कि कोई दुकानदार 40% बढ़ा देता है, यानी कि एमआरपी क्या हो जाएगा? 40% बढ़ाएगा तो 140 हो जाएगा। अब कहता है कि अंकित कीमत पर 25% छूट देकर बेचता है। छूट देकर बेचेगा, यानी कि 140 के सामान पे 25 का छूट देगा तो 75 पे बेचेगा, बट्टा में 100। 25 तिहाई 25 चौका, 4 से ये कटेगा, 4 तिहाई 12, 5 चौका 20, 35 दूना 70, 35 कितना हो जाएगा? 105। अब 100 का सामान बिक रहा है 105 में, ठीक है। यहाँ पे हमको लाभ नहीं बताना है, हमको यहाँ क्रय मूल्य बताना है, ठीक है। तो एसपी कितना है? एसपी तो आया 105% और 105% का वैल्यू दे रखा है 2100 रुपया, ठीक है। एसपी मतलब सेलिंग किया, और सेलिंग कितना में किया? 2100 में। तो 105 का वैल्यू 2100 है, तो हमसे पूछा है कि क्रय मूल्य बताना है। तो क्रय मूल्य तो होता है 100%, 100% बराबर एक्स। एक्स बराबर निकालिएगा तो 2100 गुना में 100 बट्टा में 105। 21 देखिए, 20 पचे 100, 21 पचे होता है 105। 21 से ये 21 बार में कटेगा, यानी कि 100, 100 गुना में 5 कितना हो जाएगा? 500, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये 2 जीरो 20 यहाँ पे काटे थे, 20 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 20 पचे 100 होगा, ठीक है। 20 5 से हम लोग काट रहे हैं ना, तो 20 पचे 100, यहाँ 21 पचे, 21 से 21 तो 20 गुना में 10, 20 गुना में 100 कितना हो जाएगा? 2000 रुपया होगा, ठीक है। माफ़ कीजिएगा। देखिए ऑप्शन में 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 35 क्या कहता है। किसी कमीज का मूल्य 15% की छूट देने के बाद 119 रुपया है। छूट के पहले कमीज का अंकित मूल्य क्या था? तो देखिए, अंकित मूल्य नहीं पता है तो 100 रुपया रहा होगा। 15% छूट है तो 85 पे बिका होगा, और बिका कितना में? 119 रुपया, ठीक है। 17 पचे 85, ठीक है, 17 सते 119, 5 से ये 20, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 गुना में 7, 140 रुपया। देखिए ऑप्शन में 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 36। दोस्तों, हमारे रिक्वेस्ट का पालन करें, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में
वीडियो को शेयर करें। एक घड़ी का अंकित मूल्य 230 रुपया है, वो 12% छूट पर बेची जाती है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य है 230 रुपया, अगर 12% छूट है तो 88 पे बिकेगा, और प्रतिशत हटाएंगे तो 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, अब इसको गुना कर लीजिए। ठीक है, 8 3 24 के 4, यानी कि लास्ट में आएगा 4, तो एक ही ऑप्शन में 4 है लास्ट में, जो कि 3 नंबर है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं बिना गुना किए हुए, या फिर आप गुना कर लीजिए। तो 8 3 24 के 4, 8 दूना 16 और 8 3 24, 24 और 16 कितना हो जाएगा? 24 6 30 और 10 40 और 2 42 के 2 हासिल था, तो 8 दूना 16 और 4 कितना होता है? 20। बट्टा में 10 है तो एक अंक के पहले दशमलव यानी कि 202.4, जो कि 3 नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 37 क्या कहता है। एक दुकानदार नगद खरीद पर 2.5% की छूट देता है। एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 3600 रुपया है को खरीदने के लिए रोहित को कितनी राशि का भुगतान करना होगा? अब 3600 रुपया का साइकिल है और 2.5% का छूट देता है, तो 97.5% पे बिकेगा। प्रतिशत हटाएंगे तो 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो एक और जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कट जाएगा। इसको अगर हम लोग काट लेते हैं तो कितना बार में कटेगा? 5 एकम 5, 4 7, 9 5 45, 2 5 50 25, 5 दूना 10, 2 से ये कटेगा, 18 दूना 36, 18 पचे कितना होता है? 90 के जीरो, 18 नवा कितना होता है? 18 नवा होता है 172, सॉरी 162, और 162 और नव कितना हो जाएगा? 71 के 1, फिर हासिल 17, 18 एकम 18, 18 17 कितना हो जाएगा? 18 दूना 36 में एक घट जाएगा 35। ठीक है, 3 नंबर 35 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 38, दोस्तों समझ में ना आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एक कमीज पर दी जा रही छूट की दर क्या होगी जिसका विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर 109 रुपये की छूट काटने के बाद 576 रुपये है? ठीक है, अब देखिए 576 रुपया क्या है? मूल्य काटने के बाद है। ठीक है, प्रश्न समझिए। देखिए कह रहा है ना, हमको क्या बताना है? छूट काटने के बाद इतना है। एक कमीज पर दी जा रही छूट, हमको छूट निकालना है, तो छूट बराबर क्या होता है? छूट गुना 100, अब बट्टा में होता है MRP यहाँ पे। ठीक है, छूट में क्या लिखाता है? MRP। ठीक है, तो छूट तो हमको पता है कि कितना है? 109 रुपया, कितना, सॉरी गुना 100 बट्टा MRP, ये क्या है? 576 रुपया में बेचा गया, लेकिन छूट देने के बाद बेचा गया, तो छूट कितना दिया? 109 रुपया, तो MRP कितना रहा होगा? इस दोनों को जोड़ देंगे तो MRP निकल जाएगा 9 6 15, 7 और 1 8, 5 और 1 6, 685 रुपया। ठीक है, अब काट लीजिए। इसको काटेंगे 5 एकम 5, 1 8 5 3 15, 3 5 7 पचे 35, इसको 5 से काटेंगे 20 पचे 100। ठीक है, फिर ये कटेगा कितना बार में? कितना बार में कट जाएगा? ये 2 से काटते हैं, ये 10 बार में, इसको 2 से काटेंगे 8 दूना, सॉरी 6 दूना 12, 1 7 17 होता है ना, 1 7 8 दूना 16, 68 बार में। ठीक है, हम एक अप्रॉक्सीमेट काट रहे हैं। ठीक है, 109 को 10 से गुना करेंगे तो 10 90, अब बट्टा में 68। ठीक है, तो कितना बार में हो जाएगा? 68 एकम 68। ठीक है, देखिए हम एक अप्रॉक्सीमेट में आएगा, ये पूरा नहीं कटेगा, तो एक बार में लगाएं तो 68 2 70, 30 और 9 39 और 2 41 पर 1 जीरो, यानी कि 68 से कितना बार में करेंगे? तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, 350, 7 छक 42। ठीक है, 6 बार में लगा लीजिए, 8 छक 48, 6 1 36 और 4 40, यानी कि कट गया, यानी कि कितना आया? 16। तो ये अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा? 16% के बराबर, 4 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 39 क्या कहता है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य से ऊपर कितने प्रतिशत अंकित कीमत रखी जाए कि ग्राहक को 5% छूट देने के पश्चात भी 33% का लाभ हो? तो देखिए 5% छूट देगा तो 95 पे बिकेगा, और MRP कितना हो जाएगा? अगर 33 का लाभ होगा तो 133 हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि क्रय मूल्य से कितना ऊपर रखना चाहिए। ठीक है, तो अब चलिए कितना अधिक है। देखिए 95 के समान 133 में बिकेगा, तो कितना अधिक है? 33 और 5 38, गुना में 100, और बट्टा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 95, 19 दूना 38, 19 पचे 95, 5 से इसको काटेंगे 20 पचे 100, तो 20 दूना कितना हो जाएगा? 40%, यानी कि कितना प्रतिशत अधिक रखना होगा? 40%। देखिए ऑप्शन में 1 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए 40 क्या करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है और 25% की छूट देता है। उसका लाभ या हानि बताना है। सीपी 100 रहा होगा, ठीक है। एमआरपी कहता है कि 50% अधिक अंकित किया तो 150 अंकित करेगा, ठीक है। 25% छूट देगा तो छूट हमेशा किस पे काउंट होता है, एमआरपी पे। तो 150 के सामान पे 25 का छूट देगा तो 75 पे बिकेगा बट्टा 100। एक जीरो से एक जीरो, अगर इसको हम लोग गुना करते तो 15 पचे 75, 15 सत्ते 105, और 105 और 7 112, एक अंक के पहले दशमलव यानी कि 112.5 हो जाएगा, ठीक है। तो उसका लाभ या हानि बताना है। तो 100 का सामान बिकेगा, देखिए कितना में, 112.5 में, तो 12.5% का लाभ ही होगा, ठीक है। 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 41 देखिए, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 42 रुपये की छूट दी जाती है तो नई घटी हुई कीमत मूल्य कीमत की 86% हो जाती है। अंकित कीमत ज्ञात कीजिए। देखिए, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 42 रुपये की छूट दी जाती है, ठीक है, तो हमको छूट पता है कि कितना है, 42 रुपया है। कहता है तो नई कीमत, सॉरी, तो नई घटी हुई कीमत मूल्य कीमत की 86% हो जाती है। यानी कि क्या, कि देखिए कोई भी सामान हमको पूछे क्या अंकित मूल्य बताना है, तो अंकित मूल्य नहीं पता है तो एक्स, ठीक है। अब वो छूट देगा यानी कि 86% हो जाएगा तो छूट कितना का मिलेगा, 14% का। प्रतिशत हटाएंगे तो 100, और छूट है कितना, 42 रुपया। 14×43 तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 गुना में 3, 300 रुपया। तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 300 रुपया। 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 42, एक दुकान घड़ी बेचते समय 5% की छूट देता है। यदि वह 7% की छूट देता तो वह लाभ के रूप में 15 रुपये कम कमाता। घड़ी का अंकित मूल्य क्या है। तो देखिए यहाँ 5% छूट है, यहाँ 7% छूट है, दोनों छूट है तो घटेगा, 5 में से 7 जाएगा तो 2%। 2% का वैल्यू हो जाएगा 15। हमसे पूछा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य होता है 100%, ठीक है। 2 का ये 7.5 गुना है तो 100 का 7.5 गुना कितना हो जाएगा, 750। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप नहीं तो यहाँ पे क्रॉस गुना भी करके निकाल सकते हैं, ठीक है। 15 गुना में 100 बट्टा में 2, 2 से ये कटेगा 50 बार में, तो 15 पचे 75 पर 1 जीरो हो जाएगा ना, 750। आगे बढ़ते हैं। देखिए 43 क्या कहता है। एक विक्रेता ने 900 रुपये में एक वस्तु खरीदी और सूची मूल्य पर इस प्रकार निर्धारित किया कि 10% छूट देने के पश्चात भी 20% का लाभ हो। सूची मूल्य हमको बताना है, ठीक है। तो क्या कहता है कि एमआरपी नहीं पता है, लेकिन कहता है कि 20% का लाभ होता है, तो एमआरपी कितना आ जाएगा, 20%। तो सीपी कितना आ जाएगा, 10% छूट है तो 90 होगा, ठीक है। और 900 रुपये में एक वस्तु खरीदा तो सीपी 90 है, तो 90% का वैल्यू हो जाएगा 900। तो कहता है 20% लाभ पर, तो 120 निकाल दीजिए बराबर एक्स। 9 का 100 गुना है तो 1200 का 100 गुना कितना हो जाएगा, 1200 होगा आंसर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो आएगा 1200। आगे बढ़ते हैं। 44 देखिए क्या कहता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20,000 रुपये में के रूप में अंकित मूल्य पर 7% की 2 क्रमिक छूट देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो देखिए 20,000 रुपया है अंकित मूल्य, और 2 को 7% का बट्टा देता है तो 94 पे बिकेगा, और एक और बट्टा देगा तो 94 ही पर बिकेगा, क्योंकि 7% है तो 7% घटाएंगे तो 93 होगा ना कि 94, ठीक है। सॉरी, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो 2 इंटू 93 गुना 93 कितना हो जाएगा, देखिए तो 93 का अगर हम लोग स्क्वायर ही निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 दूना 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81, और 5 कितना हो जाएगा, 9 9 81, और 5 86, और गुना में 2, 9 दूना 18, 4 दूना 8 1 9, 6 दूना 12 1 13, 8 दूना 16 और 1 17, 17 3 9 8 की 17 2 9 8, 9 दूना 18 के 8, 4 दूना 8 और 1 9, और 6 दूना 12 के 12 ही होगा क्योंकि हासिल कुछ नहीं आया, यानी कि 17,258। आगे बढ़ते हैं। 45, यदि एक खुदरा व्यापारी अपने माल की अंकित कीमत पर 32% छूट प्रदान करता है और इस प्रकार वह मूल्य लागत का पर माल बेचता है तो अंकित मूल्य क्या था, ये हमको बताना है। कहने का क्या मतलब है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वह
अंकित मूल्य हमसे पूछा है तो अंकित मूल्य नहीं पता है, ठीक है, तो x मान लेते हैं। और कहता है कि यदि खुदरा व्यापारी अपने माल की अंकित कीमत पर 32% छूट देता है तो 32% छूट देगा तो 68 पर बेचेगा और बट्टा में 100% हटाएंगे तो 100। लेकिन कहता है कि इस तरह वह लागत मूल्य पर माल बेचता है। लागत मूल्य मतलब क्या, 100% पे माल बेचता है। तो प्रतिशत में जो है ना अंकित मूल्य बताना है इसकी क्या होगा। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 100 गुना में 100 10,000 बट्टा में 68, ठीक है। इसको यदि अगर हम लोग पॉइंट में करते हैं तो 68 को 10,000 से भाग कर लीजिए। 68 एकम 68, दो 30 और 2 32 पर 1 जीरो, ठीक है। 7 3 21, 7 5 35, 350 होगा, यानी कि 7 5 नहीं 7 चौका 28, 8 चौका 32, ठीक है। 8 चौका 32, 6 चौका 24 और 3 24 और 3 27। 10 में से 2 जाएगा तो 8, ये 11 में से 7 जाएगा 4, ये कट जाएगा, यानी कि ऊपर से एक और जीरो। कितना बार में लगाएंगे, 68 से 7 से 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 बार में लगा लीजिए। 8 7 56 के 6 और 7 6 42 और 5 42 5 47। तो यहाँ पे जो भी आएगा 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पे ये कट गया ये कट गया, यानी कि 4, यानी कि कितना हो गया अप्रोक्सीमेट 147 बारे में, ठीक है। तो कोई भी हमसे क्या पूछा था, प्रतिशत बताना है। तो कोई भी डाटा होता है 100%, 100 से ये कितना अधिक है, 47% अधिक है। सो राइट आंसर क्या होना चाहिए, 47%। देखिए ऑप्शन में तो एक्यूरेट 47% नहीं, आपको 47.05 दे रखा है। सो राइट आंसर वही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 46। यदि एक दुकानदार 960 रुपये में एक वस्तु बेचता है जिसका अंकित मूल्य 1200 रुपया है, वह कितने प्रतिशत छूट की पेशकश करता है। तो एमआरपी कहता है कि 1200 रुपया है और एसपी जो है सेल करता है 960 रुपये में। तो छूट बराबर क्या होता है, छूट प्रतिशत बराबर होता है छूट गुना 100। 1200 का सामान 960 में बिक रहा है तो कितना का छूट है, 240 रुपया बट्टा में एमआरपी। एमआरपी क्या हो जाएगा, 1200 गुना 100, 12 दूना 24 पर 1 जीरो, यानी कि छूट कितना है, 20%। 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं 47। एक डिनर सेट का मूल्य 1500 रुपया अंकित किया जाता है। ग्राहक इसके लिए 1173 रुपये अदा करते हैं। यदि ग्राहक के अनुक्रम में 2 छूटें दी जाती है और छूटों की प्रथम दर 15% है तो दूसरा दर बताना है। तो दूसरा दर निकालना है तो कैसे निकलेगा, 1500 रुपया दाम है, उसको पहला छूट देता है 15% का तो 85 पे बेचेगा। हमसे दूसरा छूट पूछा है तो दूसरा छूट नहीं पता है तो x पे बेचेगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 और बिकेगा कितना में, 1173 में। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 तिहाई 15, 20 25 100, 17 पचे 85 तो 5 चौका 20, इसको 17 से काटेंगे तो 17 छक्का 102, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, 8 7 15, 15 मतलब 153, 17 7 119, 17 8 17 नामा होता है 153, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 3 9, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 23 गुना में 4, तो 23 चौका कितना हो जाएगा, 20 चौका 80, 92 होता है, ठीक है। तो 92% पे सामान बिका तो छूट कितना मिला, तो 100 में से घटा लीजिएगा तो आएगा कितना, 8%, जो कि 4 नंबर है। आगे बढ़ते हैं 48। एक व्यापारी लागत मूल्य से 25% अधिक बिक्री मूल्य अंकित करता है और बिक्री के समय 10% की छूट देता है। लाभ प्रतिशत बताना है तो 100 रुपया रहा होगा, 25% अंकित किया तो 125 बट्टा 100, फिर 10% छूट दिया तो 90 बट्टा 100। काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। पर 125 नामा कितना होता है, 125 नामा हो जाएगा 9 पचे 45 के 5, 9 दूना 18 4 22, 9 एकम 9 2 11, एकम के पहले दशमलव, यानी कि 100 का सामान हो गया 112.5, तो कितना का लाभ होगा, 12.5% का। सो राइट आंसर 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं 49। देखिए, किसी वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपया है, इसको 200% से बढ़ाकर अंकित किया गया, 25% छूट देने के बाद 540 रुपये में बेचा गया, x का मान बताना है। तो CP हमको नहीं पता है, CP को लिया है, लागत मूल्य x है तो हम लोग मानते हैं 100% रहा होगा लागत, ठीक है। तो अब कहता है क्या कि उसको बढ़ा कर रखा, यानी कि अंकित कितना किया,
200% बढ़ाकर, तो 100 में 200% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 300% हो जाएगा, ठीक है। और एसपी कितना किया, 300% पे कुछ छूट दिया, छूट कितना का दिया, 25 का, तो बेचेगा कितना में, 75 पे बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि बिका कितना में, 75 दूना 150, 75 कितना हो जाएगा, 225, ठीक है। यानी कि 225 का वैल्यू हमको पता है कितना, 540 रुपया। तो हमसे पूछा क्या है कि x का मान बताना है, ठीक है। यानी कि x किसका, लागत मूल्य, लागत क्या है, 100%, 100% का वैल्यू हो जाएगा x, 540 गुना में 100 बट्टा में 225, ठीक है। 25 चौका 100, 25 नामा होता है 225, ठीक है। 9 छक 54, 60, 6 चौका 24, यानी कि 240 रुपया। तो लागत कितना हो जाएगा, 240 रुपया, 4 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 50 क्या कहता है, एक फुटकर विक्रेता अपने सामान का मूल्य 150% से बढ़ाकर अंकित करता है, यानी कि सीपी रहा होगा 100, तो एमआरपी क्या हो गया, 150% अधिक बढ़ा है, यानी कि 250 हो जाएगा, ठीक है। कहता क्या है, केवल उसको 40% छूट देता है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 40% छूट देगा, तो 250 के सामान को 40% छूट देगा तो 60 पर बेचेगा बट्टा में 100, यानी कितना बेचेगा, 25 छक्का 150 में, ठीक है। कहता है कि अगर वस्तु का मूल्य यानी कि 100% का वैल्यू जो दे रखा है कितना, 800 रुपया है, तो बिक्री कितना है, 150% का वैल्यू निकाल दीजिए, तो एक्स निकालेंगे तो 800 गुना में 150 बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 हटे होता है 120 पर 1 जीरो, यानी कि 1201 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 51, ब्रांड ए के एक टेलीविजन पर 25% की छूट है और ब्रांड बी के टेलीविजन पर 40% की छूट है। छूट के बाद बी का मूल्य छूट के बाद ए के मूल्य से 2250 रुपये अधिक है। ए का अंकित मूल्य क्या होगा यदि बी का अंकित मूल्य 35,000 रुपया है तो क्या कहा प्रश्न कि ब्रांड ए के टेलीविजन 25% छूट है, ठीक है। तो ब्रांड ए का कोई टेलीविजन है, ठीक है, और हमको क्या दे रखा है, ब्रांड बी के अंकित मूल्य दे रखा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 35,000 रुपया का अंकित मूल्य है। अगर बी पे कितना का छूट है, 40% का, तो ये कितना पे बिकेगा, 60% पे, प्रतिशत हटाएंगे तो 100। फिर कहता है कि ब्रांड ए के टेलीविजन पे 25% की छूट है, तो ब्रांड ए का टेलीविजन का अंकित मूल्य नहीं पता है तो एक्स मान लेते हैं, उस पर 25% की छूट है तो 75 पर बिकेगा बट्टा में 100। और इस दोनों का जो अंतर दे रखा है कितना दे रखा है, 2250। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, जो एक्स का वैल्यू होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस में 25 तिया 75, 25 चौका 100, यानी कि 3x/4 बराबर 2250, और वो माइनस में इधर आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 0 0, 6 पचे 30, 6 तिरी 18 और 3 21,000, यानी कि माइनस में 3x/4, यहाँ घटाएंगे तो माइनस में आएगा, 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 10 में से 5 जाएगा 5, ये 9 में से 2 जाएगा 7, ये 0 10 में से 2 जाएगा तो 8, और ये 1 हो जाएगा, 18,750। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से ये काटेंगे, 6 3 18, 3 दूना 6, 1 5 3 15 जीरो, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 6250 गुना में 4, तो 0 5 चौका 20, 4 दूना 8 और 2 10, 6 चौका 24 और 1 25, यानी कि कितना आ जाएगा, 25,000। देखिए ऑप्शन में है क्या, 25,000, 3 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 52 क्या कहता है कि यदि अंकित मूल्य पर 60% की छूट की पेशकश की जाती है और बिक्री मूल्य लागत मूल्य के बराबर जो रहता है तो कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया, तो अंकित किया गया हमको नहीं पता है तो एक्स मान लेते हैं, ठीक है। 60% छूट की पेशकश की तो 40 पे बिका होगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, और कहता क्या है कि बिक्री मूल्य जो है लागत मूल्य के बराबर हो जाता है, यानी कि बिक्री मूल्य जो 100 था वो लागत मूल्य के बराबर हो जाता है, यानी कि 100, 100 बराबर 100, 1 0 से 1 0, ये 1 0 से, और ये 4 से काटेंगे, ये 25 बार में, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 गुना में 100, 250, यानी कि ये कितना हो गया, एमआरपी कितना अंकित किया, 250, लेकिन सीपी तो 100 था, तो कितना बढ़ाकर एमआरपी अंकित किया, तो 150 बढ़ाकर, 100 में 150 बढ़ाएंगे तब ना 250 होगा, ठीक है। तो कितना बढ़ाया, 150, इसका अंतर देखेंगे कितना बढ़ाया, 150, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। 53, एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 48,000 रुपया है,
छूट 13% है। ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए कि जिससे कंप्यूटर का मूल्य 39,672 रुपया हो जाए। तो देखिए 48,000 रुपया का कंप्यूटर है, एक वो छूट तो 13 का है, तो कितना पे बिकेगा, 87 पे। दूसरा छूट और देता है तो नहीं पता है, तो 100 मान लेते हैं, बराबर कितना में बिकेगा, 39,672 को 20 से 20, 10 से 10 काटिए। 12 से कटेगा क्या, 12 तिया 36, 3 12 तिया 36 कट जाएगा, 12 चौक 48, 12 से इसको काटेंगे, 12 तिया 36, 3 6 12 तिया 36, ठीक है। फिर 0, 12 छः 72 कट गया। फिर कितना से कटेगा, तो 87 कितना से कटता है, 24 चौक 24 तिहाई 72, 25 27 तिहाई 81 होता है, 29 तिहाई 87 होता है, ठीक है। 29 से ये कटेगा क्या, 29 से कम 29, फिर कितना हो जाएगा, 4 0 40, 29 से कम 29, फिर कितना हो जाएगा, 116, 29 से कट जाएगा क्या, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72, 9 पचे 45, 9 छक 54, नहीं कटेगा, ठीक है। 4 से ही देख लेते हैं काट के, 4 से इसको काटेंगे, 8 चौका 32, 1 0, 4 दूना 8, 2 6, ये 4 से भी नहीं कट रहा है, तो ये कितना से कटेगा, चलिए ना इसको 4 को 2 से काट लेते हैं और इसको काट लेते हैं, 16 दूना 32, 1 8, 5 दूना 10, 3 दूना 6, ठीक है। 16 53 बार में कट जाएगा, अब नहीं कटेगा, ठीक है। अब कितना से काट लेते हैं, 5 3 8 और 1 9 6 15, 3 से कट जाएगा, ठीक है। इसको 3 से काटेंगे, 27 तिहाई 81, इसको भी 3 से काट लेते हैं, 5 तिहाई 15, 1 5, 5 तिहाई 15, 3 एकम 3, ठीक है। 27 से काटेंगे, 27 दूना 54, नहीं कटेगा, 9 छक 54, 1 1 नहीं कटेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों कहाँ मिस्टेक हो रहा है, 27 नहीं, ये 29 बार में कटेगा, ठीक है। 29 तिहाई होता है, ठीक है। अब इसको 29 से काटेंगे तो 29 दूना कितना, देखिए अब इसको 29 से काट लीजिए, 551 को 29 से, तो 29 से कम 29, ये 15 में से 9 जाएगा तो 9 6 15, ये हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2 216, 9 से काटिए, 9 नामा 81 के 1, 9 दूना 18, 18 और 8 कितना होता है, 26, कट गया, कितना बार में, 19 बार में, यानी कि 29 से ये कट जाएगा 19 बार में, ठीक है। तो और 2 से ये कट जाएगा 10 5 बार में, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 गुना में 19, 19 पचे 95, यानी कि वो वस्तु जो है 95% पर बिका। कोई भी डाटा होता है 100%, 100% में से 95% को घटाइए तो कितना आएगा, 5%, यानी कि दूसरा छूट जो है कितना है, 5%, 2 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 54 क्या कहता है, रमेश अपनी वस्तु को 6,000 रुपये अंकित करता है, 20% छूट देने के पश्चात भी वह 60% का लाभ कमाता है, ठीक है। तो 20% का छूट देगा तो 60% का लाभ कमाएगा, ठीक है। यानी कि 80% का वैल्यू हमको नहीं पता है, ठीक है। तो 80% बराबर क्या होगा नहीं पता है, तो हमको 60% लाभ है, तो 160 का वैल्यू हमको दे रखा है, कितना, 6,000 रुपया अंकित। तो एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए, 6,000 गुना में 80 बटा में 116, 60, 1 0 से 1 0, ये 10 बार में, ये 8 दूना 16, 2 से ये 5 बार में, 6 पचे कितना हो जाएगा, 30 पर 2 0, यानी कि कितना हो जाएगा CP 3,000 रुपया। आगे बढ़ते हैं, देखिए 55 क्या कहता है कि 18% की छूट के बाद एक वस्तु 5330 रुपये में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। देखिए वस्तु का अंकित मूल्य पूछा, 18% छूट है तो कितना पे बिक रहा होगा, देखिए वस्तु का अंकित मूल्य मान लीजिए कि 1 रहा होगा, 18% छूट है तो 82 पे बिक रहा होगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, और बिका कितना में, 5330 में, ठीक है। अगर ये कटेगा कितना बार में, 82 से कितना बार में कट जाएगा, देखिए ये 41 दूना 82, ये 50 दूना 100, ठीक है। 41 दूना 82, 50 दूना 100, अगर 41 से इसको काटेंगे तो 41 से कम 41, फिर 9 और 2 11, 223, 223 को हम लोग कितना से गुना करेंगे, 41 भाग करेंगे, यानी कि गुना करते हैं, जो कि हमको आ जाना चाहिए कितना, 223। तो 41 को कितना से गुना करेंगे कि 223 हो जाएगा, 40 पचे होता है 200, 40 पचे, ये नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा
इसको हम लोग फुल्ली भाग लगाते हैं 53 30 को 41 से। 41 से कम 41, 3 में से 1 जाएगा तो 2, ये 5 में से 4 जाएगा 1, ऊपर से 3, 123 से था, हम 223 लिख दिए थे। ठीक है, 40 तिहाई 40 तिहाई मतलब 43 तिहाई कितना हो जाएगा 130, तो ये कट जाएगा, 1 जीरो है तो 1 जीरो बैठा दीजिए। कितना बार में कटा 130 बार में, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 13 पचे 65 पर डबल जीरो 6504 नंबर। यहाँ 130 है, यहाँ 50, एक्स है, ये बराबर है, क्रॉस गुना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 56, एक साइकिल का अंकित मूल्य 36,800 रुपया है। यदि 24% की छूट दी जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। और अंकित मूल्य 36,800 और 24% छूट है तो बिकेगा कितना में 86 में, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इस दोनों को गुना कर लीजिए, जो आंसर आएगा सो आपका आंसर हो जाएगा। 8 छक 48 के 8, अब लास्ट में 8 देखिए तो 8 इसमें भी इसमें भी इसमें भी, इसलिए इसको आगे भी गुना करना होगा। 6 या 1 36, 8 या 8 64, 36 और 64 कितना आ जाएगा 36 64 100। ठीक है, और कितना था 8 छक 48, फिर 100 में फिर क्या हासिल जोड़ेंगे 4, तो 104 हो जाएगा। ठीक है, 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 6 या 1 36, 8 या 8 64, 64 36 100, 104 होगा। ठीक है, 56 में 104 कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कहीं मिस्टेक हो रहा है, देख लेते हैं। एक साइकिल का अंकित मूल्य 36,800 रुपया, 24% की छूट देगा, सॉरी 24% का छूट देगा तो 76 में बिकेगा, सॉरी। ठीक है, अब इस दोनों को गुना कर लेते हैं। तो 8 8 छक 48 के 8, लास्ट में 8 है, सब में जो इसमें से कि तीनों में 8 है, फिर 6 1 36, 8 7 56, 56 36 और उसमें 4 भी जोड़ना है, 6 6 12 4, 16 के 6, 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि 96, 96 का 6 हासिल 9, फिर आगे गुना करना है, यानी कि एक बार और गुना करना होगा। 6 3 18 और 7 8 7 6 42, 18 और 42 कितना हो जाएगा 4 2 6, 8 2 10, 4 1 5, 50 और हासिल 9 था तो 59, 50 ये हासिल 9 था ना, तो 59 के 9 हो जाएगा हासिल 5, यानी कि 968। देखिए किस में लास्ट में है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 27 968, जो कि 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। आगे बढ़ते हैं। 57, एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 1800 रुपया है 1476 रुपये में बेचा जाता है, छूट बताना है। तो छूट बराबर क्या होता है, छूट गुना 100 बट्टा अंकित मूल्य। 1800 का सामान 1476 में बिकेगा तो घटा लीजिए, बट्टा में 1800 गुना में 100, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 4 जाएगा 1, बस बट्टा में 1800 गुना में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 18 से ये कट जाएगा, सॉरी देखिए ये पूरा पूरी हमारे नहीं, हमको नहीं लगता है, सॉरी सॉरी सॉरी, 10 में से 6 जाएगा तो 4, ये 9 में से 7 जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना, ये 9 में से 4 जाएगा, सॉरी ये 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, सॉरी 324 होगा, तो 18 से 324 कटेगा, 18 का स्क्वायर ही होता है 324, यानी कि 18%, 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 58, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, कितने प्रतिशत छूट देने के बाद दुकानदार को 12% का लाभ होगा। तो देखिए सीपी होगा 100, तो एमआरपी कितना कहता है 60% अधिक है तो 160, और एसपी कहता है कि 12% का लाभ हो, यानी कि 112, तो छूट हमसे पूछा है, तो छूट कितना का है, देखिए 160 का सामान 112 में बेच रहा है तो कितना का छूट दे रहा है, देखिए घटाइएगा तो 8 40 और 8 48, कितना पे, तो अंकित मूल्य पे गुना 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 16 दूना 32, 16 या 48, यानी कि छूट कितना है 30%, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 59, 15% छूट के बाद एक वस्तु को 40 में बेच दिया गया, अंकित मूल्य x रहा होगा, 15% छूट है तो 85 पे बिका होगा, बट्टा में 100 बराबर बिका कितना में 40 80 में, 17 पचे 85, 20 पचे 100, 17 से ये काटेंगे, 17 दूना 34, 17 6 8, 17 दूना 34, 17 तेका 17 चौका 68 पर 1 जीरो, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 दूना 48 पर डबल जीरो, यानी कि 4800, 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 60 देखेंगे, कहता है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य में 20%
अंकित मूल्य का 20% उसके क्रय मूल्य के 30% के बराबर। अगर कोई छूट ना दी जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी कि देखिए, सॉरी पेन खत्म हो गया। तो देखिए कहता है ना कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 20% है, उसके क्रय मूल्य के 30% के बराबर। MRP का 20%, अंकित मूल्य का 20%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, बराबर है क्रय मूल्य के 30% के। तो CP के 30% के बराबर, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। MRP कितना हो जाएगा 3 और CP कितना हो जाएगा 2। हमसे पूछा है क्या है कि लाभ प्रतिशत बताना है, यानी कि CP कितना है 2, 2 का सामान बिकेगा 3 में तो कितना का लाभ होगा 1 का, ठीक है। कितना पे, तो आधे CP पे गुना 100, दूसरे ये 50 बार में, तो लाभ कितना हो जाएगा 50%। सो ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं 61। देखिए क्या कहता है, एक वस्तु के अंकित मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात, देखिए MRP और CP का जो अनुपात दे रखा है 6:5, ठीक है। 15% की छूट के बाद लाभ जो होगा वो बताना है। दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न है, ठीक है, देखिए ये जो आपको दे रखा है ना 6 और 5, ये प्रतिशत को तोड़ कर दिए हुए और आपको यहाँ प्रतिशत दिए हुए, तो इस प्रतिशत को या तो तोड़ लीजिए या फिर अपने मन से इसमें 2 जीरो बैठा लीजिए, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप 2 जीरो से 2 जीरो काट भी सकते हैं, इससे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो कहता क्या है कि अंकित मूल्य पर 15% की छूट, तो 600 का सामान है, 15% की छूट है तो 85 पे बिकेगा, ठीक है। तो बिका आखिर कितना में ये जान लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि कितना में बिकेगा 6×25, 8×6 = 48। देखिए ना 6×25 और 8×6 = 48 और 3×51, ठीक है। अब देखिए खरीदे थे 500 में, बेच रहे हैं 510 में, तो कितना का लाभ है 10 का, कितना पे 500 पे, गुना 100, लाभ प्रतिशत बराबर 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूना 10, यानी कि लाभ कितना हो गया 2% के बराबर। देखिए ऑप्शन में 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं 62। देखेंगे क्या कहता है, एक वस्तु के 35% की छूट पर बेचा जाता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 2275 रुपया हो तो अंकित मूल्य बताना है, X रहा होगा। 35% छूट है तो 65 पर बिका होगा, और आखिर बिका कितना में 2275 में। 13×5 = 65, 20×5 = 100, 13 एकम 13, 7 और 2 9, 97, 13×5 = 65, 13×6 = 78, 13×7 = 91, 6×5 13×5 = 65। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 175, दूना कितना हो जाएगा 7 दूना 14, मतलब कि 14 और 1 15, 100 दूना 200। कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, 0, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, 3500 रुपया तो हो ही गया, ठीक तो है। 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं 63। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का से 35% अधिक है, 40% छूट के बाद हानि प्रतिशत क्या होगा ये हमको बताना है। CP जो होगा 100 होगा और अंकित मूल्य कहता है कि 35% अधिक है, यानी कि MRP कितना हो जाएगा 35% अधिक 135। कहता है कि 40% छूट दी जाए, तो CP कितना हो जाएगा 135 पे 40% की छूट होगा तो 60 पे बिकेगा, बट्टा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो, इसको काटेंगे 5 दूना 10, 7×5 = 35, इसको काटेंगे 5 दूना 10, दूसरे ये 3, 27 दिए कितना होता है 81। अब 100 का सामान बिक रहा है 81 पे, तो हानि ही होगा कितना का, घटाएंगे तो 19 का हानि, देख लीजिए 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं 64। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 6225 रुपया है, यदि 17% की छूट दी जाए तो उसका अंकित मूल्य कितना था, X रहा होगा। 17% का छूट है तो 83 पे बिका होगा, बराबर बिका कितना में 6225 में, कितना बार में कटेगा 83 से ये, 83 से ये कटेगा 75 बार में, ठीक है, काट कर देखिएगा 75 बार में कटेगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 75 गुना में 100, 7500। 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं 65। एक वस्तु का अंकित मूल्य इसकी लागत मूल्य से दुगुना है, 40% लाभ प्राप्त करने के लिए छूट क्या होगा सो बताना है। CP जो होगा ना 100 रहा होगा तो MRP कितना हो जाएगा उससे दुगना है, यानी कि 200 है। कहता है 40% लाभ प्राप्त करना है, तो SP कितना हो जाएगा 40% लाभ तो 140, छूट हमसे पूछा है, ठीक है। तो छूट बराबर कितना हो जाएगा 200 का सामान 140 में बिकेगा तो 60 का छूट देगा कितना पे 200 पे, गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से ये कटेगा 30 बार में, यानी कि छूट कितना हो जाएगा 30%। 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं 66।
क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित मूल्य वाला थैला पर एक दुकानदार 10% की छूट देता है। राहुल ने 1170 रुपये में एक थैला खरीदा, उस थैले पर क्रय मूल्य क्या था? सीपी 100 रहा होगा। एमआरपी कहता है कि 30% अधिक अंकित किया तो 130 हो जाएगा। और एसपी कहता है कि 10% छूट दिया तो 130 के सामान पे 10 का छूट देगा तो 90 पे बिका होगा। यानी कि बिका कितना में 13 नामा कितना होता है? 117। अब देखिए कि 117 में बिका और बिका कितना में? 117 रुपया, मतलब 1170 रुपया में। हमसे पूछा सीपी है 100%, 100% का वैल्यू निकालिए। इसका ये 10 गुना है तो 100 का 10 गुना कितना हो जाएगा? 1000 रुपया। सो राइट आंसर 4 नंबर। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे का जो प्रश्न बचा हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।